हाय गाइस। सो मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। इस रीडिंग का लाने का मेरा मकसद यही था कि मेरे को गाइडेंस मिल रही थी कि आपके लाइफ में शायद कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो एज़ यू ऑलरेडी नो गाइस कि ये जो मैसेजेस है होते हैं ये हर टैरो रीडर के पास डिफरेंट तरीके से आते हैं। हो सकता है डिफरेंट मैसेजेस हो सकता है डिफरेंट चैनलिंग्स हो, लेकिन स्पिरिट को पता रहता है गाइस कि आप कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन लेते हो। एंड वो आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए उस तरह से उस पर्सन को ही चूज़ करती है जो वो स्पेसिफिक मैसेज आपको दे सके। आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर loving our channel and for participating in the contest guys, congratulations। एक हमारी एक फ्रेंड ऑलरेडी जीत चुकी है एक फ्री रीडिंग मुझसे। एंड आप लोग भी कमेंट कीजिए और yes, the contest is still on, the contest is still on guys, okay। तो तो चले आते हैं रीडिंग की ओर। तो आज जो रीडिंग है गाइज ये काफ़ी स्पेशल रीडिंग होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे लगता है आने वाली है, लव इन वर्क दोनों में। तो चलिए, ये 3 पायल्स हैं आपके पास, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। तो किसी भी एक को चूज़ कर लीजिए एंड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसको चूज़ कर लीजिए और चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। चलिए, पायल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो को पॉज करना हो या फिर एक क्लोज़र लुक लेना हो तो आई विल ट्राई फॉर दैट टू गाइस दूंगी। तो अभी ये है मेरा क्लोज़अप गाइस। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि वो क्लोज़अप देखना चाहते हैं कार्ड्स का, तो मैंने जूम इन कर दिया है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। एंड तो गाइस शुरू करते हैं रीडिंग को। और अभी मैं थोड़ी टाइम कुछ बोलूँगी नहीं। आपको अगर चॉइस लेनी हो, थोड़ा और टाइम लेना हो तो आप ले सकते हैं। ऑल राइट गाइस, ओके, लेट्स मूव ऑन टू पायल नंबर 1 गाइस विथ आइसिस। हम चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। तो पायल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। आइसिस की कार्ड है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोगों ने कोई गोल सेट किया है अपने लाइफ के लिए या फिर अपने करियर के लिए कि आपको ये अचीव करना है, और या फिर आपको ये हील करना है, आपको इनर वर्क करना है। आपने ऐसा कुछ एक गोल सेट किया है, मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है। तो चलिए टैरो कार्ड से पूछ लेते हैं कि क्या आपके लिए आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ऑल राइट, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं अपने कैमरा को सेट कर लेती हूँ। यस गाइस, तो चलिए, वाओ वाओ, पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए चैरियट निकला है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। मैंने बोला ही था, आप लोग किसी चीज़ की तरफ जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो अपने रास्ते में और ज़्यादा। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जी हाँ, किसी को जैसे रेस्ट की ज़रूरत हो, वो खुद को ओवरवर्क कर रहा है कोई। या हो सकता है कि आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड आप लोग जो है आपको पता नहीं हो शायद, लेकिन आप लोगों को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। द वर्ल्ड, ओके। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को किसी के साथ कहीं से, किसी दूर दराज से ईमेल के थ्रू मुझे दिख रहा है, या फिर स्काइप या जूम कॉल के थ्रू कोई मैसेजेस आने वाले हैं। या फिर वो आपके करियर के रिलेटेड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर कोई अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह हों जो बाहर रहते हों, किसी और देश में रहते हों या किसी और स्टेट में रहते हो, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है। जी हाँ, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई कॉल आए, लाइक आपने किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पे अप्लाई किया हो, आपको वहाँ से कोई मैसेज आए।
आप शायद वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। आप लोग काफ़ी एम्बिशियस हो, जिन लोगों ने भी पैनल नंबर 1 चूज़ किया है, हो सकता है कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर कोई आपका टारगेट है कि आपको हील करना है, या फिर आपको मेडिटेशन आपने शुरू किया हो रिसेंटली, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है देख लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, इट्स कमिंग फॉर देम। मुझे लगता है आप लोग अकम्प्लिश करोगे बहुत कुछ। मुझे यहाँ पे वाओ, ओके, एकदम से ये दोनों कार्ड्स वहाँ पे गिरे। आई विल टेक बोथ। यस, द 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स और डेथ। ओके, तो मुझे लगता है यस, हीलिंग का मैं आपको बोल रही थी कि कुछ लोग हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा ही मैसेज है गाइज। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी हर्ट रहे हैं, और इस चीज़ को वो हील कर रहे हैं, और इस चीज़ की हीलिंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और स्पिरिट का यही कहना है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी गाइज। आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है कि ये लिटरल डेथ हो, कि लिटरल डेथ इन द सेंस कि डेथ ऑफ रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। यहाँ पे भी देखिए दिस इज अ हॉर्स ओवर हियर, जैसे कि कोई रफ्तार, इस कार्ड में डेथ कार्ड में काफ़ी लाइक रफ्तार जैसे हो। ओरिजिनल टैरो में जो डेथ कार्ड है उसमें देयर एक पर्सन स्टैंडिंग होता है ना घोड़े के सामने, एंड इट्स लाइक कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे बहुत फास्ट किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो सकता है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से हर्ट हुए हो, उससे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि आप सब चीज़ से अलग हो जाओगे या फिर लोगों के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाओगे, बल्कि आपके आपके एकदम मिडल ऑफ द स्प्रेड में जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप जैसे और ज़्यादा जुड़ जाओगे। वाओ, आप जैसे और ज़्यादा जुड़ जाओगे। इट्स लाइक इंटरनली, मैं नहीं बोल रही कि आप लोग सोशलाइट बन जाओगे या फिर आप सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव हो जाओगे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो है इंटरनली, लाइक हमारे अंदर एक कनेक्शन होता है ना सब चीज़ के साथ। तो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। जी हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जैसे रेस्ट कर रहे हो, एंड ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम है, जो रेस्टिंग पीरियड का भी टाइम है। एंड इस टाइम को पार करने के बाद आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगी वो आपको सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है। आप बहुत हो सकता है कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अभी, लेकिन अगर अभी नहीं कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी फील करने वाले हो, क्योंकि आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाली हैं वो आपको अंदर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, और आपकी बहुत इंटेंसिव हीलिंग हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोग पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के आने वाले हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स या फिर मुझे रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, या फिर सिबलिंग्स के साथ, मतलब जो आपकी एज के हैं उनके साथ आप रिकनेक्ट होंगे दोबारा। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करे, आपको कॉल वगैरह करे। वाओ, ये देखिए छिन्नमस्ता, ब्यूटीफुल। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, छिन्नमस्ता। वाओ, ये हो सकता है कुछ लोगों को के लिए ट्रिगर हो ये। मैं वार्निंग दे देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत ग्राफिक होता है, लेकिन छिन्नमस्ता एक गॉडेस है जो कि सिंबलाइज करती है सेल्फ केयर को। एंड मैं आपको दिखाऊंगी नहीं ये कार्ड बार बार, बिकॉज इट माइट गेट ट्रिगरिंग, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छिन्नमस्ता के जो 3 हेड्स हैं वो अपने खून से उन 3 हेड्स को फीड करती है। इट्स लाइक वो अपने कप को खुद ही फिल कर रही है। शी इज़ फीडिंग हर सेल्फ। एंड ये जो है ना योगिनी और डाकिनी होती है, सबके अंदर एक कंपैशनेट साइड होता है, और एक होता है कि हम दूसरों के साथ कनेक्टेड होने का साइड। एंड
इस कार्ड में इस देवी के अंदर, इस रूप के अंदर वो सारी सब जो हमारे नीड्स है, जो हमारे रूप है वो बैलेंस्ड है, वो सेल्फ फीडिंग है। तो इससे मुझे ये भी ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही इंटेंसिव टाइम है ये आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा लेटिंग गो का कार्ड है। आप लेटिंग गो ज़रूर कर रहे हो। आप इस टाइम पे बहुत टॉक्सिक चीज़ें आप पीछे छोड़ के आने वाले हो, और बहुत ही रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो या फिर बढ़ना चाहते हो, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। राधा, नो, व्हाई डिड आई से राधा, क्योंकि सोल फ्लेम, क्योंकि आपकी बॉटम डेक यहाँ पे देखिए राधा सोल फ्लेम आई थी। एनीवेज, लेकिन आपकी यहाँ पे जो कार्ड है वो है बुद्धा कार्ड। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इस समय जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे अभी चैनल मैसेज मिला है। वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स की ओर। बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग है आपकी, बहुत ही ज़्यादा। ओके, भक्ति, कुछ लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि उस चीज़ से आपकी आपकी हीलिंग और स्ट्रांग हो रही है। एंड इसीलिए शायद मैं राधा का कार्ड मुझे याद आया आपकी रीडिंग के दौरान। यहाँ पे भी देखिए कैसे बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज सिंबल होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे डेथ कार्ड भी है। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अभी चल रहा है गाइज, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में अभी आने वाले हैं। और मुझे लगता है ये चेंजेस लव रिलेटेड है। कुछ लोगों को दूर से कॉल भी आ सकता है किसी जॉब वगैरह के लिए, और जो भी आप इस टाइम पे करोगे आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे लगता है ये जो टाइम है ये आपके करियर के लिए बहुत ही फर्टाइल टाइम है। मतलब बहुत ही, जो भी आप बीज बोओगे ना इस टाइम पे, आप उसका रिटर्न बहुत आपको अच्छा मिलेगा, आपके करियर या फिर आपके एडुकेशन के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इस टाइम पे अगर हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जो है एकदम रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। एंड 12-12 दिखा मुझे, ग्रेजुएशन, 12-12 इज़ अ नंबर ऑफ ग्रेजुएशन। हो सकता है कुछ लोग ग्रेजुएशन के कर रहे हो या फिर उस दौरान उस टाइम से गुजर रहे हों, जो भी है। यहाँ पे मैसेज यही है कि कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेटेड हो के अभी वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और जो भी आप इस टाइम पे देखिए, आपने कार्ड भी कौन सा चूज़ किया है, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग अ रियलिटी, स्टे फोकस्ड, यस, दिस इज़ योर करंट एनर्जी गाइज। बहुत ही रेजोनेट कर रहा है आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो आपकी रीडिंग से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो इस टाइम पे आप उसको अचीव करोगे, ये आपकी ब्लेसिंग है। और कुछ चीज़ें आप लेट गो कर रहे हो, तो डिवाइन से आपकी मैसेज है कि आपको लेट गो करना है उस चीज़ को, और स्पिरिट गाइड्स आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और कर रही है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ये आपके लाइफ की एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, जी हाँ, तो यहाँ से जो मुझे दिख रहा है कि मुझे लग रहा है आप इंटरकनेक्टेड होने वाले हो। आप जो है ना, अब जुड़ रहे हो। इट्स दिस इज़ नॉट लाइक, ये सोशल मीडिया का कार्ड नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई अंदर से जुड़ रहा है सब चीज़ के साथ। एंड ऐसा होता है ना, इट्स लाइक कि जब जब आपसे कुछ छूटता है तब आप और जुड़ते हो। इट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल थिंग। बहुत डीप है मैसेज। तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं करूँगी। अगर आपको और जानना है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जो आपने रिक्वेस्ट की थी स्टार मदर के लिए, वो भी रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ बहुत जल्दी, स्टार मदर के ऊपर। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी थोड़े से और मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी आपके लव लाइफ के रिलेटेड, कोई गाइडेंस अगर हो तो मैं देखना चाहूँगी उसे। ओके, ऑल राइट। No two flowers are the same, yet all are beautiful in their own way. Beautiful message. इसका मतलब होता है कि कोई दोनों फूल एक तरह से एक
जैसे दिखने वाले नहीं होते ना। रोज़ एक तरह का होता है और सनफ्लावर एक तरह का होता है, लेकिन सभी अपने अपने अंदर एक खूबसूरती रखते हैं, जो उनकी यूनिक खूबसूरती, उनकी अपनी खूबसूरती होती है ना। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको खुद की कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी है। अगर हो सकता है, मैं इतनी टॉक्सिक चीज़ें यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी वगैरह के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें कंपैरिजंस कर रहे हैं। वो सब मत कीजिए, वो बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस देना चाहती है कि आप जैसे हो आप वैसे खूबसूरत हो, खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। ओके, जितना आप अपनी अपनी खूबसूरती, आपकी खूबसूरती यूनिक है, यू आर यूनिकली ब्यूटीफुल। जितना आप इस चीज़ को समझोगे, जानोगे, इसको लिव आउट करोगे, उतना आप अट्रैक्टिव बनोगे अपने लव लाइफ में भी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को पहचानो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझिए कि कोई किसी थर्ड पर्सन की या किसी सेकंड पर्सन की खूबसूरती उसकी अपने जैसी है, आपकी अपनी जैसी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिएगा ज़रूर। और एक और मैसेज है, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। ये देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है अपने आप को किसी से, या फिर हो सकता है किसी के सोशल मीडिया वगैरह आप देख रहे हो और आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही हो वाइब। और यही मैसेज यहाँ पे है कि उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस ना करिए, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है ना वैसा वैसा नहीं है, एंड कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। यू नो आप बहुत वैल्यूबल है। द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे ही लव दे देना है। इसका मतलब ये है कि जब आप अनकंडीशनली खुद से प्यार करोगे, उसके बाद ही आप दूसरों से प्यार कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप खुद को निग्लेक्ट करके दूसरों को प्यार करो, खुद की वैल्यू ना करके दूसरों की वैल्यू ज़्यादा करो। तो इससे यही मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए कि आपको खुद की वैल्यू को, खुद की ब्यूटी को, खुद की खूबसूरती को समझना है गाइस। खुद की जानना है आप कितने कितने प्यारे हो, एंड या ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगी। तो ओवरऑल आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी हम देख लेते हैं इससे। तो चलिए, ओवरऑल आपके लिए क्या आने वाली हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, या द डिवाइन डायरेक्टर, wow, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो गाइज यहाँ से मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग जो है आपकी लाइफ में, मैंने बोला ही था कि आप लोग आपके स्पिरिट गाइड्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपके स्पिरिट गाइड्स इस टाइम पे आपको गाइड कर रही है। तो देखिए, वही कार्ड आ गया, स्पिरिट ने उसी बात को कंफर्म किया। थैंक्स एंजल्स। एंजल्स ने कंफर्म किया है गाइस, आपके लाइफ में जो हो रहा है वो एक डिवाइन पर्पस से हो रहा है। आपको बस उसको फॉलो करना है, लेट गो करते रहना है और अपने पर्पस पे फोकस रहना है। अपनी जो भी पाथ है, जो भी आपने डिसाइड किया आपको करना है, उस पर आपको फोकस रहना है। और जी हाँ, थोड़ा सा लेट गो, सरेंडर भी करना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो हो रहा है सब डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग गाइज। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके साथ रेजोनेट किया कि नहीं, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और स्टे ट्यून रहिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए लेके आने वाली हूँ। बाय बाय। वेलकम पाल नंबर 2। अगर आपने चूज़ करी है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, ये वाली ब्यूटीफुल सी बहुत ब्राइट कार्ड। तो जैसे ही मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर एज इफ किसी का है। तो आज हम देख लेंगे आपके लिए स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस, और उसके बाद लव मैसेजेस भी देखेंगे और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या आने वाली है आपके लिए। What is coming next for you? What are the challenges? डोंट वरी, हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो एंजल्स प्लीज, व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 2?
जो मुझे एकदम से सेंस हो रहा है कि बहुत से लोग कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग, एज इफ ओके, ऑल राइट, यस, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप लोग जो है मुझे इस कार्ड से लग रहा है, पता नहीं क्योंकि कुछ लोग कुछ अचीव करने वाले हो आप लोग, एज इफ अगर आप अभी भी स्टडीज़ कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है ग्रेजुएशन या फिर कोई डिग्री अचीव करने वाले हो। कुछ लोग अगर वर्क पे हो तो मुझे लगता है वहाँ पे आपकी रिकग्निशन होने वाली है, एज इफ़ लाइक कुछ लोगों की जो नाम होने वाली है, कुछ लोगों की एज इफ़ कुछ लोग अपने एफर्ट्स के लिए आप रिकॉग्नाइज होंगे, आपको कोई प्राइज़ मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, कोई आपको आपको सराहा जाएगा, ऐसी मुझे वाइब मिल रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पायल नंबर 2 आपके लिए क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, पहला कार्ड मैं ले लेती हूँ। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप हील हो रहे हो पायल नंबर 2। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप लोग हील हो रहे हो। ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है पायल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, इन कार्ड्स को नहीं लूँगी मैं, इसको लूँगी। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपने पायल नंबर 2 चूज़ करी है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे हो जहाँ पे आपके सेल्फ इस्टीम को बहुत चैलेंज मिला है। मुझे लगता है कि किसी पर्सन ने आपको एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, पाइल नंबर 2, आपकी कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन किया है, आपको सेल्फ डाउट में रखा है, आपकी इंट्यूशन पे भी हमला किया है। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी ने रिकग्नाइज किया हो इस बात को, अच्छा इसी वजह से, तो इसी वजह से पाइल नंबर 2 मुझे लगता है कि अभी आपका जो टाइम है अभी चेंज होने वाला है। अभी आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी आपकी मेहनत को, आपकी जो मेहनत है उसको समझा जाएगा, आपकी जो वैल्यू है उसकी आपकी कदर की जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में किसी पर्सन ने आपको बिना मतलब के, शायद उनके बातों का कोई बेसिस नहीं था, वो शायद जेलस थे आपसे, वो जल रहे थे, या फिर उनकी आपको कुछ, आपकी कोई अचीवमेंट, आपकी जो क्षमता है ना, उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। इसी वजह से वो आपको आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा। एंड पायल नंबर 2, मुझे लगता है इसका आपके माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ा, कुछ टाइम के लिए हो सकता है। आप खुद पे ही, आपका विश्वास मुझे यहाँ पे डगमगाता दिख रहा है पायल नंबर 2। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा पेन, ये जो कार्ड है ना बहुत ज़्यादा पेन को दिखाता है। बट द गुड न्यूज़ इज पायल नंबर 2, आप इस सब चीज़ से हील हो रहे हो, इन सब चीज़ों से आप हील हो रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पायल नंबर 2, आप जो है ना, आप अपनी खोई हुई इंट्यूशन, खोई हुई सेल्फ इस्टीम आपको वापस मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा है, चैरियट की ऊर्जा इसको क्रॉस करती है। तो चैरियट बता रही है यहाँ पे कि आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और जी हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है किसी पर्सन की जो है हील हो रहे हो आप, और किसी पर्सन की ऊर्जा चेंज हो रही है। क्योंकि आप ही के लिए रीडिंग है तो आप ही की ऊर्जा है ये। और जो भी आपको पेन मिला था, पास्ट में हर्ट मिला था, वो भी सक्सेस में चेंज हो रहा है, वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है। और ये देखिए, पहले जो भी हुआ था, मुझे लगता है कि किसी ने आपको सेल्फ डाउट पे भी रखा। आप शायद हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थी, लेकिन
क्योंकि आपको इतना नेगेटिव फीडबैक मिला, आप खुद पे ही शायद ये जो फीडबैक था ये किसी ऐसे पर्सन के थ्रू था जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको बहुत विश्वास था, जिसकी बातों पर, तो उस पर्सन से आपको ऐसा सुनने को मिला, तो कुछ टाइम के लिए आपकी ऊर्जा ऐसी हो गई थी। बट डोंट वरी, सक्सेस बहुत जल्दी आ रही है आपके लिए। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली, तो देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है गाइस। सक्सेस, चैरियट की एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं पाल नंबर 2, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इसी वजह से ये जो कलर होती है ना, ये भी येलो, येलो इज़ द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए शायद आपने पायल नंबर 2 ये वाली कार्ड चूज़ की है, क्योंकि जो आपको खोई हुई आपकी जो आत्मसम्मान है, आपकी जो रिस्पेक्ट, जो कॉन्फिडेंस है, वो सब आप अभी वापस चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो किस चीज़ पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है एंजल्स? थैंक यू। ओके। यस, सरस्वती इन रिवर्स। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ना इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। आपको, अगर कुछ लोग, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि गाते अच्छा है, या फिर कुछ लोग किसी आर्टिस्टिक चीज़ में आप अच्छे हो, उस चीज़ को परस्यू करो। उस चीज़ को जितना परस्यू करोगे, आप थोड़े थोड़े से खुद को और निखार पाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी, और लोगों में आपकी रिकग्निशन भी बढ़ेगी। लोग आपको सराहेंगे, जो आप में कोई खूबी है। पायल नंबर 2 तो पायल नंबर 2 मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में कोई एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको गॉड से मिला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सरस्वती माँ उनकी स्पिरिट गाइड भी हो सकता है आप लोग लिखते अच्छा हो, आपकी शब्दों में पावर हो, उस चीज़ को गाइज आपने बहुत टाइम से बंद कर दिया है करना। ये मैसेज है कि आपको उस चीज़ को, जो खोई हुई आपकी हॉबी है या आप पसंद करते हो करना, उस चीज़ को आपको स्टार्ट करनी है। तो ये बिग मैसेज है आपके लिए। ओके, ऑल राइट, तो इसको मैं ले लेती हूँ। दिस इज़ संतोष। यस, संतोषा यहाँ पे लिखा है, पर हम तो बोलेंगे संतोष। इससे मुझे लगता है जैसे ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा, आपको, आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। रोज़ अगर सुबह उठ के एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, ये आपका पूरा दिन चेंज कर सकता है। पायल नंबर 2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। संतोष का मतलब होता है फुलफिल्ड फील करना, और इसका सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। रोज़ सुबह उठने से पहले या फिर उठने के तुरंत बाद ही गॉड को या यूनिवर्स को किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। लाइक थैंक यू कि आई एम अलाइव, थैंक यू कि आई हैव जॉब। अगर फर्स्ट थॉट ये क्रिएट करोगे कि आप कितने ज़्यादा धनी हो इन मैनी वेज, तो ये आपकी लाइफ को बहुत इम्प्रूव करेगा गाइस। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके पास आएंगी बहुत ही जल्दी, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। ये बिग बिग मैसेज है आपके लिए। कुछ लोग वाओ, कुछ लोग जो है अपने सोल ट्राइब से भी मिलेंगे। मुझे लगता है ये आपका कार्ड निकला है, इसको मैं रीड करूँगी इन अ मिनट। एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि कुछ लोग अपने सोल ट्राइब को भी मिलोगे। सोल ट्राइब क्या होती है? सोल ट्राइब मतलब जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनके साथ बहुत पास्ट लाइफ, बहुत पूर्व जन्म हम काट के आए होते हैं, कुछ लोग उनसे भी मिलोगे। ये भी आपकी ब्लेसिंग है। तो जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करोगे, अपने आप के साथ जुड़ोगे, उतना मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। ये जो
सोल ट्राइब है, आपके तरह के लोग हैं जिनसे बात करते आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपको समझेंगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे होंगे, वो आपके मन को समझेंगे क्योंकि वो आप ही की तरह होंगे। तो इससे इन पर्सन से आप जुड़ोगे जितना आप अपने अपनी हॉबीज़ पे, अपनी खुशियों पे काम करोगे। तो ये वाली मैसेज, ये वाली ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है गाइस, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आई थी वो मैंने आपको दिखाया था, या ये कार्ड है सीता का। तो इस कार्ड से मुझे बहुत सारी मैसेजेस मिलते रहते हैं गाइस। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे माता मुझे डिफरेंट मैसेजेस देती है। यहाँ से जो मुझे लग रहा है, डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम्स हैं, आप ट्विन फ्लेम से कुछ फीमेल्स, डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रही हैं, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस वीडियो 11-11, जस्ट जैसे मैंने बोला आई सॉ 11-11, सो बिग कन्फर्मेशन। ट्विन फ्लेम से कुछ लोग, और ये जिस भी बैड रिलेशनशिप से या बैड फेस से आप गुजरे हो, वो आपको और उसने आपको एज इफ लाइक फायर से प्योर किया है, वो आपकी एक अग्नि परीक्षा जैसे हो। जितना भी पेन आपने फील करा है, जितनी भी सोर्ड्स की ऊर्जा वहाँ पे थी, वो उन सब एक्सपीरियंसेस ने आपको प्योर किया है। आप एक ट्विन फ्लेम बन गए हो, और एक रियलाइज ट्विन फ्लेम बनने के आप रास्ते पे हो। मुझे लगता है बहुत ही प्रेशियस एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही आप बहुत सही रास्ते पे हो। आपकी मैसेज जो है ना, पायल नंबर 2, वो सेल्फ लव के बारे में है। जितना आप सेल्फ लव करोगे उतना आप अभी हायर लेवल पे जाओगे, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली भी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पर्सन की ऊर्जा भी है। यू हैव गॉट टू क्वींस, पायल नंबर 2, इसका मतलब है कि यू हैव द, आप में एक रॉयल ऊर्जा है। पायल नंबर 2, आप अगर चाहो तो आप अपना कुछ स्टार्टअप, कुछ बिजनेस करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो मुझे क्लियरली बता रही है कि आपको जो है कोई एक पैशन है, आपकी कोई एक हॉबी है, जिसको अगर आप परस्यू करोगे आपको फाइनेंशियली भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आपको अपने अंतर मन में शांति मिलेगी। आपका एक पर्पस है पायल नंबर 2, आपका बहुत ही वाइटल एक पर्पस है। कुछ लोग जो है वो ट्विन जर्नी में हो सकते हैं, पायल नंबर 2। बहुत ही अगर भी अभी तक भी आपको अपना पर्पस रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपनी हॉबीज़ पे फोकस करिए। आपकी लाइफ की अभी तक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आप करते आ रहे हो उस पे फोकस करिए, आपको क्लूज़ मिलेगी उससे। और जी हाँ, आपका काम बहुत बड़ा है पायल नंबर 2। दिस इज़ बिग एनर्जी, दिस इज़ बिग एनर्जी। और तो इतना है। तो पायल नंबर 2 अगर ट्विन जर्नी में हो तो आप चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग डेक है। इससे मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए जो है, आपके लिए मैसेजेस कौन से आने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए। वाओ, ओके। ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बीन देयर ऑल अलोंग। देखिए, आई हैव बीन, मैं यही बोल रही थी आपको कि इसका मतलब है कि यू नो लव जो है, प्यार आपके लिए हमेशा से ही रहा है। आप शायद ढूंढ रहे हो किसी को, किसी चीज़ को, लेकिन वो हमेशा से ही आपके पास था। एंड यू नो वॉट, ये किसी पर्सन के बारे में नहीं है, ये आप खुद के बारे में है। आपका जो पूरा मैसेज है ना यहाँ पे पाइल नंबर 2, ये सब मुझे सेल्फ लव की ओर इशारा कर रहा है। आपको सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको खुद से प्यार करना है। कहीं पे अगर कम हो रहा है पाइल नंबर 2, फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ आप खुद से प्यार करो। और कैसे करोगे खुद से प्यार? आप अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो, खुद के लिए वक्त निकालो, खुद की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जो पसंद है नापसंद है, उस चीज़ पे फोकस करो, और जो पसंद है उस चीज़ को और ज़्यादा करो। खुद की खुशी को, खुद की अंतरात्मा को खुशी दो। पाइल नंबर 2,
when you begin to find love in people and places where you haven't found it before, it's always because you've grown pal number 2. ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट, ये ही मैं आपको बोल रही थी कि आपकी प्यूरिफिकेशन हुई है। मैं आपको बोल रही थी कि ये जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुई हैं, उसने आपको प्यूरिफाई किया है, आपकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि आप लोग ट्विन जर्नी में हो। और यहाँ पे एक और बात यूनिवर्स बता रही है कि जब आप प्यार उन सब चीज़ों में ढूंढते हो जब जहाँ पे आप पहले प्यार को नहीं देख पा रहे थे, तो प्यार और बढ़ता है। तो यही बात मैंने आपको बोली कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड गाइज, फील ग्रैटिट्यूड। अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आपके सर के ऊपर अगर छत है, ये भी बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग्स है उसके लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जितना आप अपनी लाइफ में रिकग्नाइज करोगे, उतना आपके अंदर जो है आपकी रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगी गाइज। ओके, आपकी रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगी। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करना, और ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ये काफ़ी अच्छी हैबिट्स होती हैं। और एक मैसेज देख लेते हैं स्पिरिट प्लीज़। थैंक यू। ओके, यस। बहुत काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। फॉरगिव गाइस। ओके, आपको माफ़ करना है शायद किसी पास्ट पर्सन को या अपने आप को भी। तो ऑफ कोर्स anger can always be justified, but then so can forgiveness. Just depends on how much more you want from the adventure. Go for the gops. यहाँ पे मैसेज किसी के लिए बहुत क्लियर है। जो बीत गया वो बीत गया, और मुझे लगता है कि ये मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बहुत सारे लोग जो है इतने अवेकेंड हो गए हैं, इतने जागरूक हो गए हैं कि आप माफ़ कर चुके हो मुझे लगता है, और यूनिवर्स आपको उसके लिए क्लैप क्लैप कर रही है। मुझे लगता है, मुझे यहाँ से फील आ रही है, बहुत लोग फॉरगिव कर चुके हो और यूनिवर्स बोल रही है कि आप सही रास्ते पे हो। ओके, सो वेल डन गाइस। पायल नंबर 2 वेरी वेल डन। बहुत ही स्पिरिचुअल पायल है पायल नंबर 2 आपकी। आप किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी में हो पायल नंबर 2। मैं बता रही हूँ आपकी जर्नी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए फाइनल एक गाइडेंस एंजल्स की तरफ से। ओके, ऑल राइट। सेरापिस बे, Serapis Bay Ascension. Move into your true self. Rise above the darkness, the light is here. Move into your true self. ये देखिए, मैं आपको यही बोल रही थी कि आपको खुद को जानना है। आपका मैसेज गाइस बहुत क्लियर है। सेल्फ लव आपको इंक्रीज़ करना है अपने लाइफ में, सेल्फ लव को ले आना है और ज़्यादा, खुद को पहचानना है, खुद की ट्विन को पहचानना है। और इसी तरह से मुझे लगता है बहुत से लोग जो हैं, आपकी ब्लेसिंग से है, आप एसेंड कर रहे हो, आप 5th डायमेंशन में जा रहे हो। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अगर नहीं हो तो बहुत ही जल्दी आप शुरू करने वाले हो, क्योंकि डिवाइन ये पूरा पाइल डिवाइनली गाइडेड है। तो मुझे नहीं लगता आपको और कुछ बताने की मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा फाइल डिवाइनली गाइडेड है। ऑल यू हैव टू डू, आपको जो करना है बस खुद के अंतर मन को शांति देनी है, खुद का ख्याल रखना है गाइस, बस इतना करना है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो भी मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आई होप बहुत अच्छा जाए आपका ये साल 2021। ऑल राइट गाइस, बाय। आई पैल नंबर 3। तो अगर आपने ये वाली कार्ड चूज़ की है काली माँ की, मुझे लगता है बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोगों की एनर्जी जो है अभी बहुत चीज़ें लेट गो कर रही है। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट। ओके, कार्ड्स फ्लाई आउट हुए हैं। 1 मिनट गाइस, मैं इसको पिकअप कर लेती हूँ। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छी, बहुत ही, यस, यही वर्ड मैं खोज रही थी। बहुत ही एज ए फेमिनिन, बहुत सारी
फेमिनिन ऊर्जा है यहाँ पे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या फिर अपने सिस्टर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर मुझे दिख रहा है एज इफ सिबलिंग्स या फैमिली में कोई मदर या सिस्टर उसके उनके साथ टाइम स्पेंड करे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। फेमिनिन ऊर्जा काफ़ी है। काली माँ की ऊर्जा भी काफ़ी फेमिनिन ऊर्जा को सपोर्ट करती है। काली माँ उनको हमेशा पसंद करती है जो औरतों के साथ जस्टिस करे और बच्चों के साथ जस्टिस करे। आई जस्ट हैड टू से दिस, किसी के लिए इम्पोर्टेंट होगी मैसेज। तो यहाँ पे एक और कार्ड निकल के आई है, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। हालांकि ये रिवर्सल नहीं होगा कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बहुत ही फायरी ऊर्जा है यहाँ पे। राइट। मुझे ऐसा सडनली दिखा कि किसी को एज इफ मेल आई हो कोई इम्पोर्टेंट, तो मेल ज़रूर चेक कीजिएगा अपनी। ऑल राइट, तो देख लेते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है कि गाइस आपकी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं इस टाइम पे, कुछ बहुत ही वाइटल मैसेजेस या बहुत ही वाइटल न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, और मुझे लगता है कि आप इसका आप कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि जो भी है आपको डिसीजन लेने में आपकी जो फीमेल्स हैं आपके लाइफ में वो हेल्प करेंगी। अगर किसी डिसीजन को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई आपको न्यूज़ मिली है और आप सोच रहे हैं कि ये करें कि ना करें या किस चीज़ को चूज़ करें, ये आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में जो औरतें हैं ना, आपकी मदर हो गई या फिर कोई टीचर हो गई जिसको आप जिनकी जजमेंट को मानते हो, तो उनसे सलाह लीजिए, वो आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, और मुझे लगता है कि आप शुरू भी करोगे उस चीज़ को, जो भी है आपकी लाइफ में जो आ रही है ना, जो चीज़ें, कोई न्यूज़ है जॉब रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन रिलेटेड, किसी को शायद विदेश जाना पड़े किसी स्टडी के पर्पस के लिए एट्सेट्रा, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी एडमिशन रिलेटेड एट्सेट्रा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगी डिसीजन लेने में, और वहाँ से आपको कोई न्यूज़ मिलेगी। और क्या है आपके लिए मैसेजेस? काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं आपके लिए। इसको मैं नहीं लूँगी कार्ड, और एक बार शफल करती हूँ। ओके ओके, पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, ब्यूटीफुल। ओके, मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है। पाइल नंबर 3, कोई पर्सन है जिनको आप पे क्रश है, लेकिन बता नहीं रहे हैं आपको। वो सीक्रेटली आपको देखते रहते हैं और छुप छुप के आपको लाइक करते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं। पाइल नंबर 3, और मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड आपके लिए इसी वजह से आया इस रीडिंग में, क्योंकि स्पिरिट आपको बताना चाहती है इस चीज़ के बारे में। क्यों बताना चाहती है स्पिरिट? प्लीज़ क्लैरिफाई द फोर्थ कार्ड प्लीज़। थैंक यू। ओ माय गॉड, मुझे एकदम से ऐसा आई जस्ट गॉट अ मैसेज लाइक किसी को शायद किसी के टाइप का नहीं हो ये पर्सन। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग ये पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक है कि कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ से हर्ट हो चुके हैं, और इसी वजह से वो इस न्यू पर्सन को जानते हैं और अप्रोच करने से इस पर्सन को डरते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उस पेन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो उनके लिए यही मैसेज है कि ये न्यू पर्सन आपके लिए सेफ हो सकते हैं, स्पिरिट बोल रही है। तो एक और मैसेज यहाँ पे आ रही है ये
कि ये पर्सन आपसे डरते हैं। पायल नंबर 3, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि इन्होंने आपको अप्रोच अभी तक क्यों नहीं किया है, कि इनको कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डर है, तो उससे स्पिरिट मैसेज दे रही है कि आपको वेट करना है गाइस, आपको खुद से कोई स्टेप नहीं लेना है, आपको इस टाइम पे स्पिरिट मैसेज यही दे रही है कि जो भी इस पर्सन के दिल दिमाग में हो, लेट देम सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स, ये इनको खुद सॉर्ट आउट करने दे, और आप इसमें इंटरफेयर ना करिए। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आपके लिए आया है कार्ड यहाँ पे। तो हो सकता है आपकी बॉटम डेक एनर्जी है, पायल नंबर 2 में भी आया था वो कार्ड। हो सकता है आपने 2 पायल्स में से चूज़ किया हो, या आप कंफ्यूज हो 2 पायल्स में से, लेकिन मैसेज यहाँ पे क्लियर है कि आप पहले हील कर लो। पायल नंबर 3, पहले हील कर लो, उसके बाद अगर ये आप नहीं हो, ये आपकी ऊर्जा नहीं है, अगर ये दूसरे पर्सन की ऊर्जा है, तो भी स्पिरिट आपको वार्न कर रही है कि दूसरे पर्सन जब तक कंप्लीटली हील ना हो जाए, आप प्लीज़ उनको अप्रोच ना करें। किसी लैक मेंटालिटी से अगर कोई आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स जो है ना, ये आपके सीक्रेट एडमायरर जो है, ये उल्टे क्यों हैं, ये वाई डिडेंट ही कम इन दिस वे, ये मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि पास्ट हर्ट है कोई इनके इनके दिमाग में। तो अगर आपकी दिमाग में ये क्वेश्चन था, या फिर आप सोचे थे किसी के बारे में, तो ये आपके लिए मैसेज है। इस चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, इनको अपने टाइम में आने दें। ओके, तो इस चीज़ पे और डवेल ना करते हुए मैं मूव ऑन कर रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आ रही हैं आपके लाइफ में। ओके, तो किसी किसी के लिए तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, आप सपोर्टेड रहेंगे इस टाइम पे, आपके पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, आपको मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। हो सकता है कुछ लोग पिकनिक वगैरह में भी जाए, एकदम से ऐसे मैसेज आया मुझको। हो सकता है कि कुछ लोग या ऑल राइट, कारमा इन रिवर्स, यस। तो कुछ लोग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है गाइस, कर्मा इन रिवर्स। ये देख रहे हैं आप कार्ड को कैसे। हम्म आसना। कुछ लोग जो हैं, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपको ना स्पिरिट मैसेज दे रही है कि आप और ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करें, और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करें, और ज़्यादा कारमा इन रिवर्स से यहाँ पे मुझे कारमा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिख रहा है कि आप फिज़िकल वर्क करें, लाइक आप, हो सकता है कि आप काफ़ी लेज़ी हो गए हो। इस विंटर में बहुत से लोग लेज़ी हो जाते हैं। ये इस सीज़न की फितरत है कि आपको किसी चीज़ को करने में एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ठीक करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप एक्सरसाइज आपने एकदम ही छोड़ दिया हो, या फिर कुछ चीज़ आपकी गुड हैबिट्स थी जो आपने करना बंद कर दिया हो, उस चीज़ को आपको फिर से दोबारा से शुरू करना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है यहाँ पे। लक्ष्मी, वाह ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ से जो मुझे मैसेज मिला है, कुछ लोग जो है अपने लाइफ के बहुत ही ज़्यादा लकी फेज़ में एंटर करने वाले हैं, या एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी में ऑलरेडी आ गई है। आपको बस आपको मेहनत करनी है। आपके लिए ये जो लक्ष्मी माता की ऊर्जा है, ये अवेलेबल है। आपको मेहनत करनी है, आपने मेहनत छोड़ दी है, या फिर आपने शायद शुरू किया था बहुत ज़्यादा उत्साह से, वो उत्साह अब कम हो गया है। तो आपको उस चीज़ को, आपके कर्म को, इसको रिवर्स करना है। आपको इस चीज़ को रिवर्स करना है, आपको उस चीज़ की ओर आगे बढ़ना है। अगर बढ़ते रहोगे, आपके लिए बहुत अबंडेंस अवेलेबल है। तो यही मैसेज यहाँ पे भी आई थी कि आपको
कोई मैसेजेस आएंगे, कोई कॉल आएंगे, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, अगर आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे कोई आपकी मदद करेगा, या फिर आपको कोई वर्क कॉल, ईमेल वगैरह एक्सेट्रा कुछ आएगा जो यहाँ पे आपको एक रिकग्निशन मिलेगा। ये मैसेज पायल नंबर 1 के लिए भी था। पायल नंबर 1 भी आप चेकआउट कर सकते हो वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली जो मैसेज है मुझे यहाँ से ऐसा ही दिख रहा है कि पायल नंबर 3, आप बहुत अबंडेंट फेज में अपने लाइफ के एंटर कर रहे हो इस टाइम पे, ओके। ये फाइनेंशियल अबंडेंस है, ये जो है ये फाइनेंशियल अबंडेंस तो है ही, उसके साथ साथ ही इट्स लाइक अ सेटिस्फैक्शन आपको होगी, कि आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, या फिर आपको जितना चाहिए था उतना आपको मिला। ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी साधना मैं कहूँगी करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हो पायल नंबर 3, प्लीज़ शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे पड़ेगी, ओके। क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ में अपनी लाइफ के एंटर करने वाले हो या कर रहे हो ऑलरेडी। मैं और देखना चाहूँगी मैसेजेस कि आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है यूनिवर्स। तो लव लाइफ के लिए मैसेजेस प्लीज़, थैंक यू, ओके। ऑल राइट, ये मैसेज, वाओ, आई डोंट बिलीव दिस, karma इज ऑन योर साइड। वाओ, ब्यूटिफुल, यहाँ पे भी karma, यहाँ पे भी karma। वाओ, एक बात मैं बताना चाहूँगी, कार्मा जो है वो सैटर्न प्लैनेट, शनिदेव का जो प्लैनेट है, आज में जब ये शूट हो रही है वीडियो तब भी शनिवार ही है, तो शनिदेव का जो ही डील्स विद कार्मा, वो कार्मा के साथ डील करते। आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ही आपके कर्मों की तरफ इशारा कर रही है, और इससे मुझे पता चल रहा है कि आपके लव लाइफ में जो है ना, आपने बहुत कुछ सही करा है, कुछ बहुत अच्छा टाइम आपके लव लाइफ में भी आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस पायल नंबर 3, आपके लव लाइफ में भी अच्छा टाइम आने वाला है। ब्यूटीफुल, आपको बस अपने अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि लैक, एज इफ लाइक कमी कभी आपने झेली हो या कभी आपकी लाइफ में आई हो, तो उस चीज़ को आपको, वो उस चीज़ से आप बाउंस बैक कर सकते हो। आप अबंडेंस, आपको सब कुछ मिल सकता है पायल नंबर 3। इसका मतलब है आपको फिनेंशियल गेन हो सकता है, और लव लाइफ में भी कर्मा इज़ ऑन योर साइड, तो इसको मैं पढ़ूंगी क्योंकि सब पायल्स के लिए मैंने पढ़ा है। तो इसका जो मैसेज है, इफ़ यू कुड रीड ऑल द माइंड्स दैट आई रीड, हियर ऑल द प्रेयर्स दैट आई हियर, एंड बीट ऑल द हार्ट्स दैट आई बीट, आई वंडर इफ यू विल बिलीव हाउ ऑफन यू थॉट ऑफ, टॉक्ड अबाउट एंड फॉलन इन लव विथ। यस, यहाँ पे भी मैसेज है, फॉलन इन लव विथ। तो यूनिवर्स कह रही है, हो सकता है कोई किसी पर्सन आपको, यूनिवर्स कह रही है, अगर आपको पता होता कि कितने दिल आपके लिए धड़कते हैं तो आपको पता चलता कि आप कितने प्यारे हो, आपके ऊपर कितने लोग आपको प्यार करते हैं। सो ब्यूटीफुल मैसेज पायल नंबर 3। यूनिवर्स कह रही है किसी पर्सन को आप पे क्रश है, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो, कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो इस पर्सन के साथ आपका। ओके, पक्कर ऑफ बटर कप, हो सकता है कि कुछ लोगों को एक चेयरफुल रहने की ज़रूरत है। बीइंग फेयर एंड रीजनेबल विल अर्न यू रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, बट बीइंग जेन्युइनली काइंड विल मेक यू टू लव मैग्नेट। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पे बता रही है पायल नंबर 3 के आपको अभी इस टाइम पे मुझे इससे मैसेज यही मिल रही है कि
यूनिवर्स आपको चीयर कर रही है। पायल नंबर 3 आपको चीयर कर रही है, आप खुश रहिए। ये जो टाइम है ना, आपके खुश रहने की टाइम है। पायल नंबर 3, अगर ये आपने गुड कर्मा जो अर्न किया है ना, अच्छे कर्मों का फल अभी आपको मिलने वाला है अपने रिलेशनशिप्स में, तो आप खुश रहिए क्योंकि खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है। पकड़ अप बटरकप, यूनिवर्स वांट्स टू, यूनिवर्स जैसे आपके फेस पे एक स्माइल लाना चाहती हो, आपको बता रही हो कि अरे आपने जो भी फेस किया है, जो भी आपका पास्ट रहा हो, जो भी आपको हर्ट मिला हो रिलेशनशिप से, वो समय बीत गया। वो आपके कर्मों का फल हो, जो भी हो वो समय बीत गया। अभी आपके लाइफ में अच्छा टाइम आने वाला है अपने रिलेशनशिप में। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपके प्यार मोहब्बत में जो एक्सचेंजेस हुए हैं, उसका अभी आपको जो है अच्छा फल मिलने वाला है। पकड़ अप बटरकप, इससे मुझे यही मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है पायल नंबर 3 के आपको अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, तो और मैं क्या बोलूँ आपको, बताइए। आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा है पायल नंबर 3। दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी वरीड हैं, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो उनके लिए ये मैसेज स्ट्रांगली है कि अभी आगे जो भी होगा आपकी रिलेशनशिप में, आपके बेहतर के लिए ही होगा। खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स में। पायल नंबर 3, ओके। तो आपके लिए एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम से, आपके स्पिरिट गाइड से। क्या मैसेज है लास्ट, क्या मैसेज है आपके लिए लास्ट? पायल नंबर 3 प्लीज, एंजल्स फॉर पायल नंबर 3। थैंक यू। वाओ, Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. Exactly, यही मैं आपको बोल रही थी कि आपने जो भी challenges, जो भी आपने difficult time face किया है, उससे आप आगे बढ़िए क्योंकि आप फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करो। पायल नंबर 3 वो आपको मिलने वाला है, ओके। एंड या डिवाइन एल्केमी का मतलब ये भी होता है कि एल्केमी मतलब क्या? एल्केमी मतलब किसी भी चीज़ को, पत्थर को सोने में कन्वर्ट कर देना, एज इफ बुरे वक्त को एकदम अच्छे वक्त में, सुनहरे वक्त में चेंज कर देना। ब्यूटीफुल मैसेज पायल नंबर 3 आपके लिए। आपका बुरा वक्त अच्छे वक्त में चेंज होने वाला है। काली माँ की ऊर्जा भी यही बोलती है। ये देखिए, काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। बहुत आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाली है पायल नंबर 3। बहुत ही मेजर चेंज आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, हर क्षेत्र में आने वाली है। और दिस इज़ योर चांस टू सोर। आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है पायल नंबर 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही, आपकी जो रीडिंग थी बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग पायल नंबर 3। आपका अच्छा टाइम अभी शुरू होने वाला है, यही आपके लिए मैसेज है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी है पायल नंबर 3, आपका बहुत आपका बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल रहा है पायल नंबर 3। So this is really interesting. I'm so happy pile number 3 for you. All the best. Make the best of it. इसका सही उपयोग कीजिएगा और ज़रूर कुछ आसन, कुछ साधनाएं, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे कीजिएगा जो आपको मदद करे इस टाइम को और आगे बढ़ाने में। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस रीडिंग और आपके साथ रेजोनेट करी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तो अब के लिए बाय बाय।